बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री क्लास 9 की न्यू बुक के थर्ड चैप्टर के एक लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के दरमियान कंपैरिजन को, कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब अपोजिट आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि इन आयनिक कंपाउंड्स अपोजिटिवली चार्ज आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड एंड गिव अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कि इन आयनिक कंपाउंड्स कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है जी, उसमें अपोजिटिवली चार्ज आयन, अपोजिटिवली, ठीक है, कि जो एक दूसरे के मुखालिफ चार्ज आयंस होते हैं, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, आर प्रॉपरली अरेंज्ड, कि एक तरतीब में अरेंज्ड हुए होते हैं, एंड गिव, और एक बनाते हैं, एंड गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टलाइन, एक तरतीब, मतलब एक डिस्क्रीट सीरीज होती है, बिल्कुल वाज़ेह शक्ल होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है मोस्टली हम उसको NaCl को ले रहे होते हैं, तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह से हम इसमें दो बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, इधर हम इनको जो है आपस में मिला देते हैं। हमने कहा था कि NaCl में यहाँ पर आपके पास Na होता है, यहाँ पर भी Na सोडियम होता है, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम। ठीक है, इनके दरमियान में हमारे पास क्या होता है जी, क्लोरीन लगा होता है, इधर भी, इधर भी, ठीक है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरह से क्लोरीन और हमारे पास सोडियम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मतलब एक वाज़ेह स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, एक लैटिस बनाते हैं, एक तरतीब बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं एज अ होल न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, कंपाउंड्स एज अ होल, मतलब एज अ होल जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, और इनके दरमियान ये जो कंपाउंड्स हैं जो कि अपोजिटिव चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं, अपोजिटिव चार्ज आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द आयंस, कि वो आयंस जो मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इस वजह से हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि उन कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये किस हालत में पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स are present in solid state at room temperature. They are present, ये पाए जाते हैं in solid state, in solid state at room temperature, at room temperature, के रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस हालत में पाए जाते हैं जी, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम उसको 25 सेंटीग्रेड जो है ना वो काउंट कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये रूम टेम्परेचर होता है। तो स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट होगी। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि आयनिक कंपाउंड्स have high melting and boiling point, have high, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है जी, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ठीक है, देखिए हमने कहा था कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है
इन कंपाउंड्स के दरमियान, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। ठीक है, यही सवाल आता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आप क्या कहेंगे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between their ions। ठीक है, between their ions। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये पाई ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जाती हैं। जहां पर भी वर्ड आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका मतलब है वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये हमने तीसरी कैटेगरी पढ़ ली कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सोडियम है, उसका जो सोडियम क्लोराइड है, ये आयनिक कंपाउंड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 800 आपकी बुक में लिखा हुआ है, और 801 भी लिखा होता है, सेंटीग्रेड है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास होता है 1413 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आप देखें 800 सेंटीग्रेड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें 1413 सेंटीग्रेड है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टी है जी, हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी के आयनिक कंपाउंड किस चीज में सॉल्युबल होते हैं। हमें एक सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल हमें पता है, केमिस्ट्री के अंदर एक प्रिंसिपल है सॉल्युबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें एक जैसे में हल होंगी। मतलब पोलर पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होंगी। ठीक है, तो पानी भी हमारे पास पोलर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होता है। ये भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्या होता है जी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स में एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इनके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें NaCl, तो इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसमें हल हो जाते हैं, क्योंकि पानी की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो इनके दरमियान जो लेटेस्ट एनर्जी होती है, मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, NaCl है, ठीक है, Na और Cl, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है वो लेटेस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसको ये बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन जो पानी की हाइड्रेशन एनर्जी वो इससे भी ज्यादा होती है, मतलब इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो इनको अपने अंदर, जब ये पानी के अंदर हल होते हैं तो ये इनको डिसॉल्व कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो इस वजह से ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें, कंडक्टेंस। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है, एक्वस स्टेट जिसको हम कहेंगे, कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, दे आर, मतलब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कब होते हैं, इन मोल्टन, ठीक है, पिघली हुई शक्ल में, और इन सॉल्यूशन फॉर्म, एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन फॉर्म क्या है कि जब आप इनको पानी में मिक्स कर देंगे, ठीक है, पानी के अंदर इनको डिसॉल्व कर दें तो फिर उस पानी में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन अगर ये सॉलिड हालत में हो तो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। आप ऐसे लिख दें कि नॉन कंडक्टर होते हैं कब, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, कि सॉलिड फॉर्म में अगर ये मौजूद हो तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं। लेकिन मोल्टन फॉर्म में ये भी सवाल आता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म। तो क्यों, क्योंकि मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में ये आयंस में तब्दील हो जाते हैं। यहां पर आप लिख दें ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस, कि जब ये सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन फॉर्म होती है, या हमारे पास दूसरी कौन सी है, मोल्टन फॉर्म होती है, तो उस वक्त हमारे पास फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं। जब फ्री आयंस अवेलेबल होंगे तो इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन सॉलिड हालत में क्योंकि जो आयंस है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वहां फ्री नहीं होते, तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड भी नॉन कंडक्टर होते हैं जब ये सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कोवेलेंट कंपाउंड में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इनका सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है ये पाए जाते हैं डिस्क्रीट न्यूट्रल कंपाउंड्स के तौर पे, ठीक है, डिस्क्रीट न्यूट्रल कंपाउंड्स, मतलब तरतीब में ये भी पाए जाते हैं डिस्क्रीट, और ये एज अ होल ये भी क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स, ठीक है। क्या आप कहेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट न्यूट्रल, डिस्क्रीट न्यूट्रल नेचर होती है इनकी, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट न्यूट्रल फॉर्म, समझ आ रही है। अब यहां पर भी कोवेलेंट कंपाउंड क्योंकि दो तरह के होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं। यहां पर जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर भी पाई जाती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के दरमियान, न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं उनके दरमियान और न्यूक्लियाई के दरमियान यहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन कौन से कोवेलेंट कंपाउंड में, जो पोलर होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास HCl है, ठीक है, H और Cl, आपको पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कोवेलेंट है, लेकिन ये कौन सा कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ होता है कि एक इधर से होता है और एक इधर से होता है, जिसके नतीजे में ये बॉन्ड बनता है, इनके न्यूक्लियाई और इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो मतलब यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्टेट है, स्टेट मतलब ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक तो ये बने किसके होते हैं, ठीक है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये बने किसके होते हैं, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स, किसके बने होते हैं, कि मेड अप ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, टू और मोर नॉन मेटल्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन का एक मतलब कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये H2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 हो गया, वाटर है, H2O हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अब इनके जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड्स होते हैं वो गैसियस हालत में पाए जाते हैं और लो बॉइलिंग लिक्विड में पाए जाते हैं। हम स्ट्रेट बता रहे हैं ना कि इनके जो लो, क्या कहेंगे हम उनको, कि लोअर मॉलिक्यूलर मास, लोअर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स जो होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एग्जिस्ट एज गैसेस, गैसेस के तौर पे पाए जाते हैं, आर लो बॉइलिंग लिक्विड, आर लो बॉइलिंग, ठीक है, लिक्विड। वही एग्जांपल आ जाएगी ना, वाटर आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, मतलब लिक्विड की बात करेंगे। तो गैसेस में हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, तो मतलब ये ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड गैस के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास, हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स वो किसके तौर पे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट एज सॉलिड, एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है। हमने स्टेट बतानी थी ना, तो हमने स्टेट बताई है कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं वो गैसेस के तौर पे और लो बॉइलिंग लिक्विड के तौर पे, लेकिन जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, ठीक है, वो किसके तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, they have low melting points and
बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर के दरमियान नहीं होती है। ठीक है, जो होती हैं वो कौन सी होती है, मतलब इस तरह से HCl है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसके दरमियान एक और HCl आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से इसके साथ एक और H लगा देंगे, इसी तरह से एक Cl और आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पोलर वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, पोलर में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जिसको आप बोल रहे होते हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक फोर्सेज होती हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो पाई जाने वाली फोर्सेज होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ये जो एक मॉलिक्यूल है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है, आगे इसके साथ देखें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आके अटैच हो जाएगा, ये जो दरमियान डॉटेड लाइन से शो किया गया है इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इनके दरमियान जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन वही मतलब हमारे पास यही होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये वीक होती है। वीक होती है तो मतलब आसानी के साथ इनको तोड़ा जा सकता है, आसानी के साथ इनको बॉयल किया जा सकता है, आसानी के साथ इनको मेल्ट किया जा सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्युबिलिटी है, तो सॉल्युबिलिटी जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पोलर पानी पोलर है, ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये सॉल्युबल फिर किस में होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास ईथर है, ठीक है, बेंजीन है, एसीटोन है, कि ये इनके अंदर तो हल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन पोलर होते हैं, और हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो भी मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। लेकिन जो पोलर होते हैं वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। नॉन पोलर कभी भी हल नहीं होंगे, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही हल होंगे, ईथर, बेंजीन और एसीटोन वगैरह में। ठीक है, और जो पोलर होंगे वो पानी के अंदर हल हो भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर पूछा जाए ओवरऑल कोवेलेंट कंपाउंड पानी में हल होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपने कहना नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कंडक्टेंस है, तो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं जी, कौन से, नॉन पोलर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। कौन से वाले नहीं होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन जो पोलर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये हमने कहा कि नॉन पोलर नहीं होते, पोलर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये चंद एक डिफरेंसेस थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, स्टेट क्या होती है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को देखा, और फिर हमने उनकी कंडक्टेंस को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।